बिहार की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजों ने नया मोड़ ले लिया है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता ने कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। खासकर बिहार में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कांग्रेस का 7% वोट शेयर अब आपकी झोली में जा सकता है? चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। 23 जून को घोषित उपचुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर 10,637 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात की सीट पर गोपाल इटालिया ने बाजी मारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन नतीजों को 2027 का सेमीफाइनल तक करार दिया है। उन्होंने कहा, जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकार दिया है। साथ ही कांग्रेस पर बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप में शामिल होने की भी अपील की है। आम आदमी पार्टी अब बिहार में अपने राजनीतिक विस्तार को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है और किसी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन के साथ 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत सकी थी। इसका वोट शेयर महज 7% रहा। इसके बाद से पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गया है। पार्टी में गुटबाजी और नेतृत्व संकट ने स्थिति को और कमजोर बना दिया है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जल्दी बिहार का दौरा करने वाले हैं। पार्टी जमीनी स्तर पर युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम लाइव और लोकल कैंपेनिंग का सहारा ले रही है। बिहार में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली पानी जैसे मुद्दे को उठाकर दिल्ली और पंजाब मॉडल को सामने रख रही है। आम आदमी पार्टी के राज्य कार्यक्रम प्रभारी बबलू प्रकाश ने कहा, बिहार की जनता अब गठबंधन और एनडीए से अलग हटकर एक नया विकल्प चाहती है। दिल्ली में जिस तरह 10 सालों में गरीबों और वंचितों को सुविधाएं मिली, बिहार में भी वैसा बदलाव चाहिए। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने के सवाल पर बबलू प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं है, वे पराजीवी है। हम उनके वोट बैंक पर निर्भर नहीं हैं। हम बिहार में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं और लोगों को असली विकल्प दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी राज्य के हर जिलों में बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कर रही है और जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए बिहार मॉडल पर काम शुरू किया जा चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी को अभी भी बिहार की जटिलताएं और सामाजिक जटिलताओं को समझने और स्थानीय नेताओं को खड़ा करने की जरूरत है, लेकिन उपचुनाव की जीत और केजरीवाल की आक्रामक रणनीति ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और कांग्रेस को अपना जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने भले ही अभी बिहार में चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन उनकी तैयारी और आक्रामक प्रचार से इतना तो साफ है कि वो इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव के इरादे से मैदान में है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस के हाथ से उनका शहरी वोट बैंक फिसलता है और आम आदमी पार्टी बिहार में नया राजनीतिक अध्याय लिख पाती है या नहीं। देखिए, आप क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में? बिहार में उनका कितना वर्चस्व है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।